हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक वेल्थ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न आई कहां से है, वो चार्ट पर काम कैसे करती है, ये सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है। मार्केट में दो टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। सबसे पहले रेड यानी कि बेरिश कैंडल। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो चार्ट पर आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी। और ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल। जब मार्केट चार्ट पर ऊपर जा रहा होता है तब आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बायर्स और सेलर्स इंडिकेट करती है। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही होती है यानी कि बायर्स ज्यादा है, और अगर मार्केट में रेड कैंडल बन रही है यानी कि सेलर्स ज्यादा है। अब हम बात करते हैं OHLC के बारे में, ओपन हाई लो क्लोज। पिछली वीडियो से आप जान ही गए होंगे कि इंडियन मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज हो जाता है। तो मान लो 9:15 को मार्केट 100 रुपए पर ओपन हुआ और फिर मार्केट ने 110 रुपए का हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे गया 90 रुपए पर और फिर 3:30 को मार्केट क्लोज होते होते वो 110 रुपए पर क्लोज हुआ। तो हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट 100 रुपए पर ओपन हुआ और 110 रुपए पर क्लोज हुआ, तो मार्केट ऊपर गया। तो यहां पर हमको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो ऐसे ही सेम चीज हमें रेड कैंडल में बनती हुई दिखेगी। तो मान लो मार्केट 9:15 को ओपन हुआ 100 रुपए पर और फिर मार्केट ऊपर गया 110 रुपए पर, फिर मार्केट नीचे गया 90 रुपए पर। अब 3:30 को जब मार्केट क्लोजिंग देना था तब उसने 90 रुपए पर क्लोजिंग दिया, तो मार्केट नीचे गया। तो इस सिचुएशन में हमको रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी और विक के बारे में। मान लो 100 रुपए पर मार्केट ओपन हुआ, फिर उसने 110 रुपए का हाई लगाया, फिर उसने 90 रुपए का लो लगाया। अब मार्केट जब क्लोजिंग देना था तब उसने 105 रुपए पर क्लोजिंग दे दिया। तो यानी कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि 100 रुपए पर ओपन हुआ और 105 रुपए पर वो क्लोज हुआ। तो ये जो 5 रुपए का जो गैप है वहां पर एक बॉडी बनेगी और 110 रुपए का हाई यानी कि ऊपर एक विक बनेगी और 90 रुपए का लो यानी कि नीचे एक विक बनेगी। विक को हम शैडो भी बोल सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, लेकिन हमारे काम की यह 12 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम आपको आज के और आने वाले वीडियो में सिखाएंगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आई कहां से है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की हिस्ट्री के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न की हिस्ट्री लगभग 18वीं सदी में जापान से शुरू होती है। तो जापान के एक प्रसिद्ध व्यापारी जिनका नाम था होमा मुनिसा, ये एक चावल का बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने मार्केट में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड पर नहीं, लेकिन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी उनकी एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करती है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक मोमबत्ती जैसी आकृतियों का उपयोग किया, जिससे वो मार्केट के ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस को देख सके, और इससे उनको बाजार के भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने में मदद मिली। समय के साथ साथ ये टेक्निक जापान से दुनिया भर में फैल गई और आज के सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ये टेक्निक का यूज करके मार्केट को समझते हैं और फिर फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे दो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम है हैमर और दूसरी का नाम है शूटिंग स्टार। सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडल की। तो बेसिकली हैमर कैंडल एक हथौड़े के शेप का कैंडल होता है। हैमर कैंडल में उसकी जो विक होती है वो लंबी होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। तो ऐसा क्यों है? हैमर कैंडल हमेशा सेलिंग के बाद जब मार्केट बाइंग में जाना होता है तब जाके हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। यानी कि हैमर को हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। हैमर कैंडल में सेलर्स सबसे पहले स्ट्रांग होते हैं, फिर सेलर्स अपनी पोजीशन को बुक करते हैं, फिर उसके बाद बायर्स घुसते हैं मार्केट में और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तब जाके एक लंबी सी विक बनती है और मार्केट क्लोज होते होते वो बॉडी बनती है और वो बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होती है। तो मार्केट में ग्रीन हो या रेड, कोई भी कलर की हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बाय करने के लिए फाइंड करनी होती है। तो मान लो आज डेली चार्ट पे हैमर कैंडल बन गई, तो हमको एंट्री कहां पर प्लान करनी है और उसका स्टॉप लॉस हमें कहां पर लगाना है। तो दूसरे दिन अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई उस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो वहां पर हमको एंट्री प्लान करनी है और हैमर कैंडलस्टिक के लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना रहता है। तब जाके हम
1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। तो गाइस, शूटिंग स्टार एक सेल टाइप की कैंडल मानी जाती है। शूटिंग स्टार में उसकी विक जो होती है वो लंबी होती है और उसकी बॉडी जो होती है वो छोटी होती है। याद रखिए, हैमर में भी ये सेम थिंग थी, लेकिन हैमर की जो विक थी वो नीचे थी और उसकी बॉडी ऊपर थी। लेकिन शूटिंग स्टार में उसकी जो विक है वो ऊपर की साइड है और उसकी जो बॉडी है वो नीचे की साइड है। अब शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा हमको चार्ट पे रेड या ग्रीन कोई भी मिले, हमको वहां पर से सेल साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा बाइंग के बाद जब मार्केट सेलिंग में जाना होता है तब जाके बनती है। मान लो अभी मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है, लेकिन सब बायर्स अपनी पोजीशन को बुक कर रहे हैं और फिर सेलर्स मार्केट में घुसना चाहते हैं, तो वहां पर एक लंबी सी विक बनेगी और जब मार्केट क्लोजिंग होगा तब जाके वो नीचे की तरफ बॉडी बनाएगा। तब जाके शूटिंग स्टार कैंडल हमको चार्ट पर देखने को लिए मिलेगी। अब हमें एंट्री कहां से प्लान करनी है और उसका स्टॉप लॉस कहां से लगाना है। तो अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर। आज शूटिंग स्टार कैंडल बन गई और दूसरे दिन दूसरी कैंडल ने शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो वहां पर से हमको एंट्री प्लान करनी है और उसका जो स्टॉप लॉस है वो शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर हमको लगाना होता है। फिर जाके हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना होता है। तो ये थी शूटिंग स्टार कैंडल। अब हम अगले वीडियो में दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने जाना हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की हिस्ट्री, उसकी बॉडी, विक, उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज और फिर हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। तो गाइस, आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप स्टॉकवेल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।